एचपीवी वैक्सीन, इससे होती है इनफर्टिलिटी। ये एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन है और शादी के बाद देने का इसको कोई फायदा नहीं है। अगर आपने भी एचपीवी वैक्सीन के बारे में ये सब सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर सुना है तो ये एक कंप्लीट मिस इन्फॉर्मेशन है। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये एक बहुत ही कॉमन वायरल इन्फेक्शन है जो इंटीमेट स्किन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब कुछ हाई रिस्क सब टाइप्स यानी कि 16 और 18 बॉडी में एक परसिस्टेंट इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं जो धीरे धीरे सर्वाइकल कैंसर में बदल सकता है। और सिर्फ सर्वाइकल कैंसर नहीं, इससे एचपीवी इंड्यूस्ड एनल, पिनाइल, वल्वर, वेजाइनल और कुछ केसेस में थ्रोट कैंसर भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्वाइकल कैंसर उन कैंसर्स में से है जिसे हम काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं और इसीलिए एचपीवी की जो वैक्सीन है एक मॉडर्न कैंसर प्रिवेंशन की एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है, अगर वैक्सीन दी जाए एक्सपोजर से पहले। एचपीवी 16 और 18 रिलेटेड जो प्री कैंसरस लीजन्स हैं उनके खिलाफ प्रोटेक्शन कैन बी अराउंड 90%। रियल वर्ल्ड स्टडीज हैव बीन डन इन यूके एंड स्कॉटलैंड, जहां वैक्सीनेटेड महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का रिस्क 80 से 90% तक कम पाया गया, स्पेशली जब वैक्सीनेशन यंगर एज में दी। ऑस्ट्रेलिया में इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट देखा गया कि सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन इज नाउ अ रियलिस्टिक नेशनल टारगेट देयर। ये थियोरी नहीं, ये रियल डेटा है। अब कुछ मिथ्स। क्या एचपीवी से इनफर्टिलिटी होती है वैक्सीनेशन से? बिल्कुल भी नहीं, इसका कोई क्रेडिबल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। Is it an experimental vaccine? No, the safety of the vaccine has been studied for years. बॉयज को कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचपीवी इन्फेक्शन इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। शादी के बाद कोई फायदा नहीं। बेनिफिट एक्सपोजर से पहले होता है यंगर एज पे, बट अडल्ट भी डॉक्टर की एडवाइस से ये वैक्सीन ले सकते हैं। स्केड्यूल सिंपल है, 9 से 14 साल की उम्र में 2 डोजेस और 15 साल के बाद 3 डोजेस। अब एक क्रिटिकल बात, एचपीवी वैक्सीन ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन है सर्वाइकल कैंसर का। वैक्सीन के बाद भी एचपीवी स्क्रीनिंग और पैप स्मीयर का रोल खत्म नहीं होता। फाइनल मैसेज, कैंसर को रोकना ज़्यादा आसान है उसे हराने से।